हेलो फ्रेंड्स, सेलफोर्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विजुअल फोर्स पेज होते क्या है, ठीक है। विजुअल फोर्स पेज का काम क्या होता है, ठीक है, और उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली विजुअल फोर्स क्या होता है। विजुअल फोर्स आपका बनाया जाता है, यूज करते हैं आप यूआई पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। यूआई स्टैंड होता है आपका यूजर इंटरफेस पेज बनाने के लिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस, ठीक है। जब भी आपको यूआई बनाने हैं, मीन यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, जब भी आप किसी की वेबसाइट ओपन कर लो, मान लो आपने सेलफोर्स का अपना अकाउंट बनाया, ओपन कर लिया, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये सारा क्या यूजर इंटरफेस है ना, कि आप बस इसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने देखो रिपोर्ट बनाई, मैंने रिपोर्ट बना के उससे सेव करी और ऑटोमेटिकली डाटा पीछे बैकएंड में सेव हो रहा है। तो ये सारा क्या जो यूजर को देखता है, जिस पे यूजर को कम्युनिकेशन करना होता है, उसे हम कहते हैं यूजर एंड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है, या फिर फ्रंट एंड भी कहते हैं कुछ लोग इसे। तो ये क्या है, एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग बेस्ड लैंग्वेज जैसे कि आपने HTML देखी होगी, ठीक है। टैग में इसका काम क्या होता है कि उसका एक ओपन टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि आप मान लो कि आप विजुअल फोर्स पेज पे काम कर रहे हो, तो विजुअल फोर्स पेज हमेशा स्टार्ट होता है इस टैग से, ये इसका ओपन टैग है, ठीक है। वो टैग हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर आते हैं, इस वाले में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं, देखो क्लोजिंग टैग हमेशा ये है, ये आपका क्या है, क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब आपको ये सिमिलर है किसकी तरह, HTML की तरह, ठीक है। HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML भी क्या की जाती है, यूआई पेजेस बनाने के काम किया जाता है उसके ऊपर भी, ठीक है। ये मेरी इंट्रोडक्शन है किसकी, विजुअल फोर्स पेज बनाने की। अगर आपको विजुअल फोर्स पेज बनाना है तो आपको क्या करना है, सेटअप पे जाना है, ठीक है। सेटअप पे टिक करने के बाद देन आपको आना बिल्ड के अंदर डेवलप, यहां पे आपको विजुअल फोर्स पेजेस मिलेंगे। अगर आपको यहां ना मिले विजुअल फोर्स पेजेस तो ऊपर सर्च कर सकते हो आप। देन यहां से मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा न्यू, ठीक है। यहां से मैंने लिखा कि मैंने कुछ भी नाम दे दिए, जैसे कि पेज फर्स्ट, इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब ये इतना आपने कर दिया, ठीक है। अब ये क्या आपका ओपन टैग है, ये आपका क्या है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये आपके और क्या है, ये मेन टैग है, ठीक है। इसके अंदर आपको टैग लिखने हैं बाकी के सारे। जैसे कि मान लो मैंने लिखा पी टैग यूज होता है आपका पैराग्राफ के लिए, और यहां से पी टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एक होता है आपका सेव, एक होता है क्विक सेव। सेव पे आप करोगे तो ये दूसरे पेज पे ले जाएगा, अगर क्विक सेव करते हो तो सेम पेज पे ही रहोगे आप। और यहां से मैंने प्रीव्यू कर दिया। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगी, ये दिख के आपको। इसी तरह से अगर आपने क्या कर दिया, इसी तरह से आपने क्या कर दिया, शो हेडर, ये इसके एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट यूज करने के लिए पहले आता है शो हेडर, जैसे कि मैंने हेडर यूज कर लिया, ठीक है। हेडर अगर मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। जैसे ही हेडर मैंने फॉल्स किया, क्विक सेव कर दिया, और इसी पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश मार दिया, तो ये फुल पेज पे आपको क्या बताएगा कि आप यूआई क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं हेडर ट्रू कर देता हूं, ठीक है, हेडर का ऑप्शन जो होगी ना, वो एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको हेडर के अंदर, ठीक है। दो से ज्यादा हेडर के अंदर ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद आपका हेडर हो गया, हेडर के बाद आपका आता है स्लाइड बार। तो आपको क्या लिखना है, इस पे स्लाइडर, आपने स्लाइडर पे जैसे टिक किया तो स्लाइडर क्या कर दो, फॉल्स कर दो। जैसे आपने फॉल्स पे टिक किया, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ से क्विक सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्विक सेव कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, प्रीव्यू कर दिया, तो ये देखना है, एक मिनट, हमने दोनों फॉल्स कर दिए, अब मैंने इसे क्या कर दिया, ट्रू, ठीक है।
शो करने के बाद आपने इसे क्यूब सेव किया और इसका प्रीव्यू करना है। ठीक है, ये तो मेरे शो हेडर शो एट्रीब्यूट। ठीक है, अब आपको चाहिए कि गूगल ओपन हो जाए। ठीक है, तो गूगल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, एक्शन पे टिक कर देना। जैसे ही एक्शन पे टिक करोगे आप जिस चीज़ पेज का URL लिख दोगे, जैसे कि www.google. का URL चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टिक किया, इस URL को कॉपी कर लिया। जैसे मैंने इस URL को कॉपी करके इसके बीच में पेस्ट किया, देन यहाँ से क्लिक सेव किया। अब डायरेक्टली इसकी आउटपुट क्या आएगी, गूगल प्रिंट करवा देगी। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इसने गूगल ओपन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये था मेरा एक पैराग्राफ टैग, ये बेसिक टैग था। ठीक है, पैराग्राफ की तरह ही आपका आता है, किसी चीज़ को आपको इटैलिक करना है। ठीक है, तो आपको आई टैग यूज़ कर लेना है। ठीक है, आई, और यहाँ से जहाँ पे बंद करना है, यहाँ से ओपन भी किया तो टैग लिस्ट लैंग्वेज, तो उसे बंद भी करना है। तो बंद करने के बाद यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पेज को क्या करना है, रिफ्रेश मारना है। तो ये वाला पेज था हमारा आउटपुट वाला, इसे रिफ्रेश मार दो, नहीं आ रहा, तो इसलिए इसे यहाँ से प्रीव्यू पे जाके यहाँ सर्च मार लो। क्योंकि ये क्यों सर्च कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी google.com लिखा हुआ है। तो जैसे मैं गूगल को यहाँ से हटा देता हूँ तो इसके बाद ये आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक्शन से क्या होगा, जो एक्शन सबसे पहले एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कभी भी किसी भी पेज का, यहाँ से क्विक सेव, देन यहाँ से प्रीव्यू। एक मिनट, क्योंकि मैंने ये एक्शन यूज किया है तो इस चीज को हटाई दो। ठीक है, अब क्लिक सेव कर दो, नोट प्रीव्यू करके देखो, अब आपके सामने आउटपुट आएगी। ठीक है, आपने किसी फर्स्ट को इटैलिक कर दिया। ठीक है, अभी इसी तरह आपको किसी को बोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेज विजुअल फोर्स पेज। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया और यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि मुझे विजुअल फोर्स का पेज जो है वो क्या हो जाए, विजुअल फोर्स जो है वो बोल्ड हो के आ जाए। तो बोल्ड के लिए हमेशा होता है बी टैग। देन आपने यहाँ से क्या कर देना, यहाँ पे जाना है, यहाँ से ये कर, देन आपने क्या कर दिया, क्विक सेव, यहाँ से प्रीव्यू। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक होता है टेबल टैग। ठीक, ये सिंपल से टैग है, टेबल टैग। ठीक है, टेबल होता है, टेबल के आगे आप लिखते हो हमेशा बॉर्डर, सॉरी पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ, बॉर्डर बाद में होता है। तो टेबल के बाद आएगा टीआर हमेशा आपका होता है टेबल रो। ठीक है, टेबल रो। टीडी होता है टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर क्या है, नेम आए, टीडी क्लोज कर दें। ठीक है, फिर टीडी स्टार्ट हो जाए, उसका एड्रेस आ जाए। ठीक है, तो आपने एड्रेस चाहिए तो आपने एड्रेस यहाँ से लिख दिया। एड्रेस करने के बाद यहाँ से क्या कहते हैं, टीडी कर दिया। ठीक है, टीडी करने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसका टीआर बंद कर दिया। ठीक है, एक हो गया। अब मैंने एक और लिया टीआर। ठीक है, टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, टीआर टीडी। अब मैंने इसके अंदर नाम लिख दिया जैसे कि ये, देन यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये यहाँ से क्लोज कर दिया। एक और हमने बना लिया, देन हमने क्या कर दिया, उसके अंदर सिटी का नाम लिख दिया हमने। ठीक है, सिटी का नाम लिखने के बाद हमने वहाँ से इस चीज़ को भी बंद कर दिया। और अब हमें क्या करना है, टीआर टैग बंद कर देना और एक टेबल टैग यहाँ से बंद कर देना। ठीक है, अब इतना किया हमने। अब एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। देन यहाँ पे हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, क्विक सेव। जैसे आप इसे सेव करोगे तो आपके सामने ये प्रीव्यू करके देखोगे तो एक टेबल सा बन के आएगा। बट
ये टेबल सा बन के आया बट इसका बॉर्डर नहीं आया, तो आपने क्या करना है, अब इस पे लिख दो टेबल बॉर्डर। ठीक है, एक आपकी ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी है कहीं, तो ये लगी हुई है, तो यहाँ से हटा दिया। अब क्या लिख दो टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर आगे उसके जितने आपको पिक्सल चाहिए होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया पिक्सल, देन आपको क्या करना है प्रीव्यू। जैसे ही आप बॉर्डर लगाओगे तो ये बॉर्डर बन के आ गया। ठीक है, ये आ गया टेबल का बॉर्डर। ठीक है, ये था सिंपल टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, टेबल को यूज किस तरह से करोगे। ठीक है, टेबल काम किस तरह से करेगा। अब ये यहाँ तक ये इतना था। ठीक है, कि टेबल का यूज किस तरह से करेंगे, टेबल को काम क्या करना है हमारा, ये सारा टेबल, ये सारा अभी टेबल के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टेबल टैग के बाद आ जाएगा आपका, अभी चलते हैं टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग के बाद आपका आ जाएगा टेबल टैग के बाद हम एक और टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है टेबल, ठीक है, एक होता है टेबल टीडी, सॉरी एक होता है टेबल हेडिंग, टीएच कहा जाता है, उससे सीधा लिख दो टेबल हेडिंग नेम। ठीक, टेबल हेडिंग फोन नंबर, ठीक है, देन इसके आगे ले लो, अब ले लो TR TD, ये टेबल के एट्रीब्यूट बता रहा हूँ मैं आपको। TD के बाद नेम, TD क्लोज किया, अब TD खोल लिया आपने, उसमें अपने फोन नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से उस चीज़ का फोन नंबर लिख दिया। ठीक है, और TR क्लोज किया, और ऐसे ही आपने क्या कर दिया टेबल टैग भी क्लोज कर दिया, और देन आपने क्या कर दिया सेव कर दिया। ठीक है, अब इसे क्या कर दो सेव कर दो। सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू चेक करो, क्योंकि हमने इस बार के लिए TH। ठीक है, बट टेबल का बॉर्डर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अब टेबल बॉर्डर वाला टैग यूज ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे टेबल बॉर्डर वाला टैग यूज करेंगे। अब टेबल बॉर्डर ये दिया हो, जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है बॉर्डर, जितना भी आपको बॉर्डर देना, अगर आप 10 लेते हो देन आपको यहाँ से क्या कर देना है क्विक सेव कर देना है। ठीक है, क्विक सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू करते हैं। जैसे आपने प्रीव्यू करोगे तो आप टेबल का ये भी आ जाएगा, बॉर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा टेबल टैग। एक होता है मार्क्यू टैग। ठीक है, मार्क्यू होता है टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए। ठीक, अब आता है मार्क्यू टैग। मार्क्यू में आपने लिख दिया, मान लो कि आपने लिख दिया वेलकम टू सेल्सफोर्स। अब यहाँ से मार्क्यू टैग आपने बंद कर दिया, तो ये क्या करेगा टेक्स्ट को मूव करवाएगा। ये हमारे मार्क्यू का टैग का इसीलिए यूज किया जाता है, टैग यूज, जो मार्क्यू वाला टैग यूज किया जाता है। यहाँ से किया तो यहाँ से ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये आपका मार्क्यू वाला है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह के मार्क्यू के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे यूज कर सकते हो आप विड्थ, हाइट, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या काम करेगा, किस डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है, मैंने बोला लेफ्ट को चलाना है, पहले राइट को आ रहा था, अब ये लेफ्ट को चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश मारोगे ये उल्टा हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लेफ्ट इस साइड, अगर आप इसे राइट में कर दोगे तो ये दूसरी साइड चल जाएगा। तो यहाँ से मैं गया मार्क्यू टैग पे राइट कर दिया। राइट जैसे मैंने किया तो यहाँ से पेस्ट किया। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है
प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के लिए क्या किया मैंने, एक बार रिफ्रेश मारा, ठीक है, ये क्या होगा, ये राइट की तरफ चल गया, ठीक है। या फिर मार्जिन को आप अप करवा सकते हो, डाउन करवा सकते हैं, जैसे भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये था ओनली सिंपल से टैग। अगर मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे मैं कोडिंग भी करता चलूँ और एक साइड पे मुझे आउटपुट भी मिल जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलफोर्स के अंदर डेवलपर मोड इनेबल करना पड़ेगा। तो डेवलपर मोड इनेबल करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा माई सेटिंग, ठीक है। जैसे आप माई सेटिंग पे जाओगे, ठीक है, माई सेटिंग के बाद आपको जाना है पर्सनल पे, या फिर पर्सनल के बाद आप 1 मिनट आपको जाना है पहले माई सेटिंग, ठीक है। माई सेटिंग करने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, पर्सनल पे जाना है, ठीक है। जैसे आपने पर्सनल पर टिक कर दिया, इसके बाद आपको जाना है एडवांस यूज़र डिटेल। जैसे आप एडवांस यूज़र डिटेल में जाते हो तो यहाँ से क्या करना है, एडिट, ठीक है। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, डेवलपर मोड यहीं से ऑन कर लेना। डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे आना है, तो आपको यहाँ से नीचे आना है, ये आपका डेवलपर मोड, ये वाला जो ऑप्शन होता है ये डेवलपर मोड के लिए होता है। इस पे अनचेक होगा, आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। जैसे आप टिक कर दोगे उसके बाद क्या कर देना, सेव कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, मैं एक ही पेज पे आउटपुट भी देख सकता हूँ और इनपुट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आपने यहाँ से प्रीव्यू कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ से प्रीव्यू कर दिया तो आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, अभी आपके सामने ये, तो जैसे आपने इस पर टिक किया तो नीचे आपका प्रोग्राम ओपन हो गया और साथ साथ में ऊपर में आउटपुट आ जाएगी। अब इस पे काम कैसे करना है, तो मैं ये सारा एरेज करना जो आपका बेसिक था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपेक्स के टैग से, ठीक है। अपेक्स में फर्स्ट एक टैग आता है अपेक्स पेज ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, पेज ब्लॉक आ गया, ठीक है। फिर आ जाता है अपेक्स पेज ब्लॉक सेशन, ठीक है। सेशन के बाद आपका आ जाएगा अपेक्स पेज ब्लॉक सेशन आइटम, ठीक है। आइटम में मैंने लिख दिया वेलकम। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अपेक्स पेज होता क्या है, और आपको ये जो चीज़ सेव करनी है आप यहीं से सेव करने चलते ना, ऊपर आउटपुट भी सामने दिखाए। देखो पेज ब्लॉक क्या होता है, एक पूरा एरिया हो गया, ठीक है। ये जो हो गया मेरा पेज ब्लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है। जैसे कि मान लो नोएडा है, नोएडा क्या हो गया आपका पेज ब्लॉक हो गया, ठीक है। नोएडा के अंदर आपका एक सेक्टर है, ठीक है, जैसे 15 सेक्टर, तो 15 सेक्टर आप क्या हो गया पेज ब्लॉक सेशन, ठीक है। पेज ब्लॉक सेशन क्या होगा 15 सेक्टर। अब 15 सेक्टर में ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वो क्या हो गया आपका सेशन हो गया, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गया आपका सेशन हो गया, ठीक है। अब ये पेज ब्लॉक सेशन है तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ से आप इस पे ले सकते हैं टाइटल, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल एक पेज ब्लॉक बनाया, इसी तरह से मैं एक और पेज ब्लॉक बनाना चाहता हूँ सिंपल सा, ठीक है। अब इसी के नीचे आते चलना, एक और पेज ब्लॉक ले, ठीक है। अपेक्स डबल डॉट पेज ब्लॉक पेज ब्लॉक, ठीक है। पेज ब्लॉक ले लिया। पेज ब्लॉक लेने के बाद देखो हमने अपेक्स पेज ब्लॉक लिया। पेज ब्लॉक के बेस के बाद आपको लेना है अपेक्स पेज ब्लॉक सेशन, ठीक है। जैसे आप लिखते चलोगे एक एक करके ये आ गया। पेज ब्लॉक सेशन के अंदर रहेगा पेज ब्लॉक सेशन आइटम, तो आपको लिखना है अपेक्स पेज ब्लॉक आइटम, ठीक है। आइटम पे मैंने लिख दिया 2, तो ये दूसरा पेज ब्लॉक बन गया। जैसे आपने सेव कर दिया यहाँ से और यहाँ से
जैसे इसकी आउटपुट देखने, देखो ये आउटपुट आपके सामने है। ये कोड मैं आपको पहले एक नोटपैड पे पेस्ट करके समझा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि हमने यहाँ गए, ठीक है, अब चलते हैं। देखो कुछ नहीं होता है, जब भी आपको पेज ब्लॉक लेना है, ठीक है, जब भी आपको पेज स्टार्ट करना है, ठीक है, तो फर्स्टली आपका आएगा एपेक्स पेज ब्लॉक, ठीक है, एपेक्स पेज ब्लॉक आएगा। उसके बाद ये काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, हमारा ये वाला पेज था ना, इसे एक बार रिफ्रेश मारते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस हो गए अभी। एक मिनट यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो सिंपल करना है, हमेशा याद रखना है, देखो आपको हमेशा याद रखना आपको किस तरह से यूज करना है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से एपेक्स पेज ब्लॉक, अगर पेज ब्लॉक ले लो, पेज ब्लॉक के बाद आपका आएगा प्ले। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, ये एक पेरेंट हो गया, ये इसका सब चाइल्ड हो गया, इस तरह से एपेक्स पेज ब्लॉक सेशन, ठीक है। अब इसका भी सब, इसका फर्दर चाइल्ड ये बन गया एपेक्स पेज ब्लॉक आइटम, ठीक है, आइटम आ गया। आइटम के बाद ये, बस आपको इस तरह से काम करना है जब भी आपको पेज ब्लॉक यूज करना है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का आपको